नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूँगी कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 इसका टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। अब हमारे पास मोटे मोटे 2 महीने हैं। अब 2 महीने में भी अगर हम ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो हमारी रीट क्लियर आसानी से हो जाती है। तो एक घरेलू महिलाएं कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, जिनके बाल बच्चे हैं और घर गृहस्थी है, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें ताकि उनकी रीट क्लियर आसानी से हो जाए। तो मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी, क्योंकि एक शायरी मुझे याद आ रही है कि मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी, खुद पर इतना भरोसा है, कि इस बार बाजी जरूर मारूंगी, तो ये आपके दिमाग में, यानी एक मोटिवेशनल लाइन आपके दिमाग में जोश, जुनून, उत्साह है, साहस, कई प्रकार के आपके तन बदन में आग लगा देगी। यानी आप जब भी पढ़ने बैठो तो एक आपके पास ऐसी मोटिवेशनल लाइन आपके सामने होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वो आपके, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके पूरे तन शरीर में आग लगा दे और उस मोटिवेशनल लाइन को देखकर आप पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाओ। तो सबसे पहले देखो, आपके पास आपके टेबल पर सिलेबस और एक, मेरे हिसाब से तो मोटिवेशनल लाइन भी आपके दिमाग में या फिर आपके पास एक पेज पर लिखी हुई होनी चाहिए। आप जब भी बैठने फटो तो आपके दिमाग में वही चलती रहे कि मैं, ये लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है और ये मेरे मतलब कि पढ़ने के लिए मेरे को जगा रही है, कुछ करने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है, मेरे में उत्साह, लगन, आशा का संचार कर रही है। तो जरूर आपके पास ऐसी लाइन होनी चाहिए। अब जब भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो, जिनके बाल बच्चे सब कुछ हो, तो आपको सबसे पहले उठना है ना। आपको कम से कम 5 बजे तो उठ जाना है। सबसे पहले उठ के आप 5-10 मिनट टहलिए, फिर आप गर्म पानी या ठंडा पानी या फिर चाय, जो कुछ लेते हो आप लीजिए। लेकर आप आराम से आधा घंटे तक आराम से वॉक कीजिए या अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में आप एक वो टॉपिक पढ़िए। देख, मेरे हिसाब से तो मैं तो पढ़ती थी, तो मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी, क्योंकि साइकोलॉजी फ्री माइंड से इतनी अच्छी याद होती है कि माइंड में इस तरह बैठ जाती है कि वो कभी निकलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन आप अपने हिसाब से, आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगता है वो आप पढ़िए। 1 घंटा, आधा घंटा, अगर आपको टाइम मिलता है उतना आप पढ़िए। आधा घंटा में मिलता है वो काफ़ी है ना। फिर आप अपने जो घरेलू काम है, आप इस बच्चों को स्कूल में भेजते हो या फिर अपने घर का खाना वाना बनाते हो या झाड़ू पोछा करते हो, जो भी, तो आप जो चीज़ पढ़ते हो उसको रिवाइज करिए कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़े हैं। ये हेड लाइन आप लगा लीजिए, उनके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए जो मोस्ट है, और आप उनको अपने दिमाग में बोलिए। आज मैंने, जैसे आपने फ्राइड का सिद्धांत पढ़ा, तो वो फ्राइड का सिद्धांत आप काम करते जाइए और अपने दिमाग यानी मन से बोलते जाइए, अपने मन में बोलते जाइए कि मुझे हाँ ये चीज़ याद हो गई। तो रियल में आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। फिर आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, फिर आप आधा 1 घंटा निकाल कर फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। फिर आप थोड़ा बहुत काम करिए, फिर उस जो पढ़ते हो उस चीज़ को रिवाइज करिए, यानी मन में गुनगुनाते रहिए, है ना। तो आप ऐसे कर करके आप अपना टाइम निकाल सकते हो। और महीने 2 महीने के लिए आप अपने घर के, कोई सास है, देरानी है, देवरानी है या जेठानी है, कोई भी है, तो आप उससे मीठा बोलिए, क्योंकि अपने को अपना काम निकालना है। तो आप उससे इतनी मधुर वाणी में बोलिए कि नहीं भाभी, या फिर आपसे छोटी है या बड़ी है या आपकी सास है, तो आप उससे प्रेम से काम निकालिए, क्योंकि आपको अपना स्वार्थ निपटाना है। आपको 2 महीने जैसे तैसे करके कैसे भी अपना काम निकालना है। या फिर अपने ससुराल में नहीं बनती है या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप अपनी पीयर में भी जा सकते हो। अगर आपके पीयर में सही जगह है या फिर आपका
कंफर्टेबल लगे आपको कि मैं वहाँ अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप अपने पीयर में भी जा सकती हो और वहाँ भी आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकती हो और 2 महीने में आप आराम से रीट क्लियर कर सकती हो। तो जो भी बहनें हैं जो घरेलू है, जिनके बाल बच्चे हैं, ससुराल में कोई दिक्कत है तो वो पीयर में मैनेज कर सकती है, अगर पीयर में कोई दिक्कत है तो वो ससुराल में मैनेज कर सकती है। लेकिन आपको स्वार्थी बनना है, स्वार्थी बनना है। सास से, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, सबसे अपनी मीठी वाणी प्रयोग करनी है और अपने रीढ़ की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है। क्या करना है, छेद करना है। एक बार रेट क्लियर हो जाए तो ही आप 3rd ग्रेड में बैठ पाओगे, वरना नहीं बैठ पाओगे। तो ये 2 महीने आप मतलब कि सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ कि मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे, है ना। तो आप रीट आराम से 60% के साथ क्लियर कर लोगे। और ये रीट की सबसे बड़ी वैकेंसी 3rd ग्रेड की आती है। 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में इतनी पोस्ट नहीं आती है जितनी रीट में आती है ना। तो आप ध्यान से अपने समय को मैनेज करते हुए रीट की खोपड़ी में छेद करना है, अपने सपनों को साकार करना है। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।